जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी के विषय में, जो कि आने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, इसके नियम क्या है, इस एकादशी का पालन कब करना है। आप जानते हैं कि सभी एकादशियों के अलग अलग नियम होते हैं। प्रत्येक एकादशी के कुछ ना कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अन्य एकादशी से भिन्न होते हैं। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी के विषय में पुराणों से जानकारी लेके आते हैं। विशेष रूप से पद्म पुराण एकादशी की महिमा बहुत अधिक है और सभी एकादशियों का वर्णन आता है। तो आज भी लेके आए हैं आपके लिए जानकारी पद्म पुराण से और अन्य पुराणों से भी कि कैसे आपको मोहिनी एकादशी व्रत करना है, इसकी महिमा क्या है, और अब के सर्वार्थना में किसने इस व्रत को सबसे पहले किया, किसके कारण ये लोगों के बीच में आया और लोगों ने इसको करना आरंभ किया, और किसने क्या पुण्य प्राप्त करके किस प्रकार से अपने जीवन का उद्धार किया। इस वर्ष 2026 में व्रत कब करना है, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, कब करनी चाहिए, और क्या विशेष हैं जो इस एकादशी में आपको ध्यान रखनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि ये एकादशी महत्वपूर्ण है और इसके अगले दिन जो द्वादशी आती है उसका भी महत्व बहुत अधिक है। तो दोनों व्रत अगर एक साथ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने व्रत की सफलता के लिए तथा भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि सभी सही जानकारियां पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आपका बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी कि प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी जिसका नाम है मोहिनी एकादशी, इस एकादशी का महत्व अत्यधिक है। इस एकादशी का व्रत भगवान रामचंद्र के द्वारा किया गया था। इसका जो वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इससे क्या पुण्य फल प्राप्त होता है और किसे करना चाहिए, श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को ऋषि वशिष्ठ के द्वारा भगवान रामचंद्र के निवेदन पर उन्हें बताया गया। ये जो व्रत है ये मनुष्य के सभी कलेशों को हरने वाला है, मनुष्य के सभी मोह को दूर करने वाला है, माया जाल से बाहर निकलने वाला है और ये मनुष्य का उद्धार करने वाला है। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाए। मैं सीता जी के वियोग में बहुत से मैंने दुख भोगे हैं, अतः कि व्रत बतलाइए जिससे कि मैं इन सब से बाहर आ सकूं, तब शिष्ट से बाहर आ सकूं। वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, आप अत्यंत शुद्ध और पवित्र हैं। यद्यपि आप नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, तो इस मानव जात का कल्याण करने के लिए आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको अवश्य बताता हूं कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत सभी दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, इससे के सब पाप और दुहक नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये जो व्रत है ना, ये मनुष्य के दुखों का नाश करने वाला है। आपके मन में अगर किसी भी प्रकार के कोई विचार आ रहे हैं जिनसे आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो उन सबके समापन के लिए, उन सबके नाश के लिए आप इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। आगे भगवान कृष्ण के द्वारा वृतांत और भी बहुत कुछ बताया गया और इसके महत्व पर खूब प्रकाश डाला गया। वर्णन आया कि एक वैश्य का पुत्र था, वो सारा धन वो कुकर्मों पर उड़ाता था, फिर उसे जंगल में भेज दिया गया, राज्य से बाहर निकाल दिया गया। वहां वो मनुष्यों को मार काट के खाने लगा। तब एक ऋषि से, छिमार्कंडे से उनकी भेंट हुई। छिमार्कंडे ने उनके उद्धार के लिए इस व्रत को करने की सलाह दी। छिमार्कंडे ने उन्हें इसकी संपूर्ण विधि बताई कि कैसे यह व्रत करना चाहिए। उपरांत ऋषि की बताई गई विधि से
उस वैश्य पुत्र ने इस व्रत को किया, जिसके फल स्वरूप वो सभी पापों से मुक्त हो गया। भगवान नारायण की कृपा से उसके पिता ने उसे अपने राज्य में बुला लिया और वह भगवान के आशीर्वाद से सभी सुख ऐश्वर्यों को भोगता हुआ अंत में भगवान के परम धाम को गया। तो ये जो व्रत है, इसकी विधि की हम चर्चा कर लेते हैं। यहां एक बात मैं आरंभ में ही आपको बता दूं कि ये जो दिन है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद वैशाख के अंतिम 5 दिन ऐसे आरंभ हो जाते हैं जिनकी महिमा बहुत अधिक है। इन 5 दिनों में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 5 दिनों का जो स्नान है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा की। तो 3 दिन का तो जो पूर्ण रूप से व्रतांत आता है महात्म्य में, मैंने इसके लिए आपको अलग से वीडियो भी अपलोड किया है। इसके जो अंतिम 3 दिन है, वो 3 दिन आपको पूरा वैशाख नहाने का, स्नान का पुण्य फल दे सकते हैं। उस वीडियो का लाभ अगर आपने नहीं लिया है तो अवश्य देखिएगा कि आपको इन 3 दिनों में क्या क्या कार्य करने हैं, जिससे कि पूरा वैशाख नहाने का पुण्य ध्यान दीजिए। मैंने द्वादशी का अलग से भी डाला है। द्वादशी की महिमा इस एकादशी से अधिक है, पूरी जानकारी है उसने वीडियो में। व्रत कब करना है, क्यों महत्वपूर्ण है, और एक बात बताऊं कि वर्णन यहां तक आता है पुराण में कि यदि आप द्वादशी के कर्म नहीं करते तो आपने कितने भी पूजा पाठ क्यों ना किए हो, उनका पुण्य फल भी आपको प्राप्त नहीं होता, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये द्वादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। त्रयोदशी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी जो चतुर्दशी है ना, उसका महत्व भी शास्त्रों में बहुत है। चतुर्दशी और त्रयोदशी का वीडियो भी शीघ्र ही आने वाला है। ये जो दिन है बड़े कल्याणकारी और बड़ा पुण्य, इतने बड़े दिन और कोई है नहीं वर्षों में। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसके व्रत के नियम क्या हैं और व्रत को कैसे हमें करना है। इसके 3 दिन के नियम होंगे, जिसमें दशमी तिथि को कुछ त्याग कहे गए हैं। एकादशी के व्रत वाले दिन के भी कुछ नियम हैं और द्वादशी को पालन के लिए दशमी तिथि से आरंभ करते हैं। तो दशमी तिथि के दिन आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, जैसे कांसे के वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। कांसे का पात्र चाहे आप भगवान के भोग के लिए प्रयोग करें, चाहे स्वयं के भोजन के लिए, चाहे बनाने के लिए, किसी भी रूप में कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी एकादशी को इसके साथ लहसुन, ताजा लहसुन, बांस, प्याज आदि का प्रयोग भी वर्जित है। अगर आप लहसुन, प्याज आदि का सेवन करते हैं और एकादशी व्रत भी करते हैं तो एक दिन पहले ही आपको त्याग करना चाहिए। जो मांसाहार करते हैं, मदिरापान करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मांसाहार और मदिरापान दोनों ही चीजें दशमी तिथि को त्याग देनी चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। दशमी तिथि को मसूर की दाल खानी है, वर्जित कहा गया है। मसूर की दाल के अलावा दशमी तिथि के दिन ही आपको चने का साग भी नहीं खाना है। शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। इस दिन आपको शहद भी प्रयोग नहीं करना है। ना ही भगवान के पूजन में आप प्रयोग करेंगे, ना ही खाने में आप प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको देता चलूं कि ये जो आने वाली द्वादशी है ना, इस पर शहद के दान की बड़ी महिमा है। शहद का दान बहुत कल्याणकारी है, तो शहद का दान आपने अवश्य करना है। उसके विषय में द्वादशी का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें जानकारी दी गई का लाभ लीजिएगा। जो भी पूजा पाठ की सामग्री की आवश्यकता है वो सब दशमी तिथि को ला के रख लेनी है और एकादशी के दिन आप व्रत पूजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो माताएं बहनें अपना सर धोती हैं, बाल धोती हैं, उनको एकादशी और द्वादशी के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए। तो आप सभी दशमी तिथि को ही बाल या सर धो सकते हैं। एक वक्त का अनाहार कहा गया है कि रात्रि काल को अन्न नहीं खाना चाहिए। यह नियम आप अगर पालन कर पाए तो बहुत उत्तम है, क्योंकि नियम यही कहा गया है एकादशी का कि आपको एक अन्न लेना है। परंतु आज के समय यानी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं लोगों के सामने, तो जैसा जिससे निर्जय उस प्रकार से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से आप दशमी तिथि का दिन व्यतीत करेंगे। रात्रि काल को दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए, क्योंकि एकादशी के दिन का जो स्नान है सूर्योदय से पहले करेंगे तो परम कल्याणकारी है। कि वैशाख की एकादशी है और वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी सूर्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो अब इसका पुण्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको निश्चित रूप से सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। गंगा जल युक्त जल से स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा।
दंत धावन की जो है मनाही की गई है। दातुन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो मंजन या टूथपेस्ट का आप प्रयोग करते हैं तो उन सब में भी या तो केमिकल आता है या तो नमक आता है, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। ऐसी अवस्था में यदि आपके पास व्रत वाला मंजन है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो व्रत वाले मंजन का प्रयोग करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। या फिर आप कहीं आपके पास गुलाब की पत्ती हो तो आप गुलाब की पत्ती सुखा के उसका पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से स्नान आदि से निवृत्त हो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले यम देवता को जल अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये वैशाख है। वैशाख में किसी भी तिथि का पुण्य सर्वाधिक तभी होता है जब वैशाख में आप यम देवता को जल अर्पण करते हैं। यम जल देने के बाद सूर्य देव को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। अगर रविवार का दिन नहीं है तो पितरों का तर्पण भी आपको अवश्य करना चाहिए, परम कल्याणकारी है। वैशाख में प्रतिदिन कहा गया है, प्रतिदिन ना कर पाए तो कम से कम एकादशी, संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, इन पर तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि पितृ तर्पण आदि करने के बाद फिर आपको भगवान का पूजन करना है, या भगवान का पूजन करने के बाद भी पितृ तर्पण कर सकते हैं। बस पितृ तर्पण में यह ध्यान रखिए कि उससे पहले कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। ये आप सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले कभी भी कर सकते हैं। सर्वोत्तम समय इसके लिए होता है कुतुब काल का, जो कि 11:40 से और 12:20 के बीच में होता है। बाकी जब आपको समय उचित समय हो, क्योंकि ऑफिस जाने वाले हैं तो सुबह सुबह ही करके जाएंगे, पर यह जल तर्पण आपको पितरियों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। इसके लिए गीता का 7वां अध्याय सुनना चाहिए। संक्षेप में विधि बता दूं। एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भरिए और तुलसी का पत्ता डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए, या आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, और उसके बाद संकल्प करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए और इस जल से तर्पण कीजिए। संकल्प कैसे है, कैसे आपको तर्पण करना है, मंत्र क्या है, ये सब जानकारी में गीता के 7वें अध्याय का जो वीडियो अपलोड करता हूं आपके लिए, उसमें बता देता हूं। तो आप उस वीडियो का लाभ लीजिएगा और उसके अनुसार आप पाठ भी सुनिएगा और जैसे जैसे कहा जाए वैसे कीजिएगा। इसे आपके पितृ तृप्त होते हैं, यदि पितृदोष हो तो वह दूर होता है। इसीलिए आपको यह कर्म अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं भगवान के पूजन की और एकादशी के दिन के व्रत के नियमों की। भगवान नारायण का इस दिन आपने पूजन करना है। पूजन के लिए सामग्री एक बार नोट कर लीजिए। आपके पास भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। वैशाख का महीना है, शालिग्राम भगवान है तो बहुत उत्तम है, उनकी पूजा कीजिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, यदि भगवान की स्थापना पहले से आपने मंदिर में कर रखी है तो वहां पर भी पूजन कर सकते हैं। पूजा के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य, गंगाजल और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। और एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और आसान लगा के उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइएगा। सबसे पहले आप सामग्री का, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, जिससे कि सामग्री और स्थान पवित्र हो जाए, क्योंकि ये सामग्री आप तक आने से पहले अनेकों हाथों से होकर निकली है। हम मंत्र पढ़ देते हैं। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्था गतो तो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरा शुचि, पवित्र हो, पवित्र। इस प्रकार जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की स्थापना कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। पहले अपना शुद्धिकरण करेंगे, आचमनी करेंगे। तो अपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा। हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। फिर एक मंत्र पे 1 चम्मच जल आपको पीना है। 1 चम्मच से जल अपने सीधे हाथ में लेंगे और जल पी जाएंगे। जब बोलेंगे तब ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पीजिए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब अपने आप को तिलक करेंगे,
मौली बांधेंगे, तदोपरांत दीप प्रज्वलन करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोचस्तुते। धूप दीप जलाइए। धूप दीप जलाने के बाद आपको संकल्प करना है। संकल्प कैसे करना है? संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए और 3 बार ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भगवान नारायण एकादशी व्रत, श्री विष्णु और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे, अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर स्नान कराएंगे, भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। हो तिलक कीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा, इत्र अर्पित कीजिएगा, तिलक कीजिएगा, तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिए। माला है, माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्य के रूप में भोग प्रसाद पास है, फल है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, बताशा, मिष्टी जो आपके पास है वो अर्पित कीजिए और फिर जल आशमनी के रूप में 1 चम्मच जल भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद तांबुल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वो पान का बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणाम, शुभ 2 वर 2, वो जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। पूजन करने के बाद कथा श्रवण करेंगे, एकादशी के व्रत सुनेंगे, कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम सुनना है और फिर आरती करनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं एक ही वीडियो में कथा, विष्णु शास्त्र नाम और आरती तीनों रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं, तो उसका लाभ लीजिएगा। व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे तो वीडियो सीधा आपको मोबाइल पर आ जाएगा, कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। इसका लाभ लीजिएगा। आरती आदि करने के बाद फिर आपको नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। आरती का अहित नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, शांतचित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, अवश्य करना है आपने। कीर्तन अगर आसपास कहीं मंदिर में नहीं होता है तो आपकी सुविधा के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें वो सभी स्तोत्र और पाठ होते हैं जो कीर्तन का पुण्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि यदि आप नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते तो आप इन स्तोत्र को पढ़ के, इनका पाठ करके या सुन के कीर्तन का लाभ ले सकते हैं, कीर्तन का पुण्य पा सकते हैं। तो सभी स्रोत और पाठ उसमें होते हैं, उस वीडियो का लाभ लीजिए, कीर्तन का पुण्य लीजिए। आहार की बात करते हैं। सायंकाल को जो आप आहार लेंगे तो फल आहार ही आपको लेना चाहिए और कुछ इसमें नहीं खाना चाहिए। फिर भी यदि साबक सिंघाड़ा आदि से कुछ बनाना चाहे तो वो प्रयोग कर सकते हैं। अन्न और मिर्च नमक का पूर्णतः वर्जित कहा गया है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि काल को जागरण आपने अवश्य करना है। इस एकादशी पर जागरण की बड़ी महिमा कही गई है। जब आप कथा सुनेंगे तो उसमें वर्णन भी आएगा। प्रश्न उठता है जागरण कितनी देर तक करें? तो जागरण यूं तो पूरी रात्रि करना चाहिए, एकादशी पर सोना ही मना है, परंतु जो लोग पूरी रात्रि जागरण ना कर पाए तो वो लोग कम से कम 2 बजे तक तो परे ही करें। और जागरण का भी टीवी देख रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं और जागरण कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ का श्रवण करते हुए या पढ़ते हुए आपको जागरण करना चाहिए। जो वीडियो मैं आपको अपलोड करता हूं एकादशी के लिए, उसमें कीर्तन और रात्रि काल में सुने जाने वाले सभी स्तोत्र पाठ होते हैं, उनका लाभ लीजिए। और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पारण की पूजा करेंगे। पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर हम व्रत का पारण करेंगे। पारण की पूरी पूजा और नियम में आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। और जो पूजा विधि का वीडियो हमारा यहाँ आएगा एकादशी की पूजा का, उसमें पूरी पूजा विधि मंत्रों के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी। उसका पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि मैं बड़ी सरल विधि से आपको पूजन करवाता हूं एकादशी का, इतनी आसानी से कि आप उसको चला के रख देंगे तो आप बड़े आसानी से पूजन कर पाएंगे वहां मंत्रों के सहित। और बहुत ही सूक्ष्म विधि से, साधारण विधि से आपका पूजन हो जाएगा। उस वीडियो का भी लाभ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत आपने करना कब है। हे भक्तों, यह एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 26 अप्रैल की शाम को 6:06 पर और 27 अप्रैल की शाम को 6:15 तक ये रहेगी। ऐसे में उदय तिथि मान के अनुसार 27 अप्रैल को एकादशी है और 27 को ही व्रत किया जाएगा। भारत
सहित सभी देशों में 27 अप्रैल को ही व्रत है, तो हमारे बाहर के दर्शक भी इस पर ध्यान दें। पूजा मुहूर्त की बात करें तो सूर्य उदय से और पहला 1.5 घंटा पूजा के लिए बहुत उत्तम है, उसमें आप पूजन कर सकते हैं। के बाद 10:30 बजे के बाद भी उत्तम मुहूर्त रहेगा। अब बात करते हैं कि आपने पारण कब करना है। तो प्रिय भक्तों, पारण जो है आप 28 तारीख को करेंगे। पारण के लिए सब जो समय है वो रहेगा 10:15 बजे से और 11:30 के बीच में। चौघड़िया के अनुसार वह सुबह ही पारण करना चाहते हैं तो 6:02 से और 7:15 के बीच में भी पारण कर सकते हैं। अगले दिन का जो द्वादशी का व्रत अगर आप करने वाले हैं, क्योंकि परम पुण्यदायी है द्वादशी का व्रत, तो उस अवस्था में पारण आप तुलसी दल और जल के साथ कर सकते हैं। बाकी पूरी विधि में पारण की वीडियो में अवश्य बताऊंगा, उसका लाभ अवश्य दीजिएगा। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों के पास जानकारी पहुंचे। और यहां बताता चलूं कि भद्रा की बात कही जा रही है, लेकिन भद्रा का इस एकादशी के पूजन पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।